हम आ गए। अरे मेरी फैशन आइकन आ गई है। हम आपके लिए तैयार हुए हैं छोटी नानी। ये क्या है जवेरिया? जरा मुझे तो देखो, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। जल्दी से बढ़िया जाओ, फिर हम बाहर चलेंगे साथ। हाँ तो क्या चल रहा है दुआ तुम्हारी तरफ? हाय खाला, मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ इन दिनों। आपसे मशवरा भी लेना था। हाँ, बहुत ही अक्लमंद हो जो मुझसे मशवरा लेने आ गई हो यहाँ। खैर बताओ क्या बात है? अजलान ने मुझसे फिर से शादी की बात की है। मुझे सरप्राइज दिया उसने और कमरे में हर तरफ फूल, मोमबत्तियाँ और म्यूजिक चलाया। मजाक कर रही हो क्या तुम? वो भालू जैसा बंदा ये सब दोबारा करने का सोच रहा है? ये भी उसने तुम्हें उसी दिन दी है ना? बिल्कुल, घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया। लेकिन ये बताओ मुझे कि उसने इतनी अरेंजमेंट्स के साथ क्यों प्रपोज किया है तुम्हें? कहता है क्या मेरी गलतियां माफ कर दोगी? मैंने कहा अगर तुम मुझे मेरी गलतियों के साथ कबूल कर लोगे तो मैं भी कबूल कर लूंगी तुम्हें। तुम्हारी कैसी गलतियां दुआ? मैंने कहा कि मैं भी किसी और के साथ थी। क्या? क्या हुआ भाई, फुटेज मिल गई क्या? जी फुटेज मिल गई है। लाए दे मुझे। रिलैक्स रहो, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं। निकला तो मर जाऊंगा, निकलना भी नहीं चाहिए कुछ। इसका मतलब कि वो अंदर तो अकेली ही गई थी भाई। और अकेली निकली बाहर भी। होना भी क्या था अजलान। ठीक है, अब हम टाइम देखते हैं इसमें। 2 निकली 5 के करीब और 7 बजे घर आ गई थी। इतना टाइम तो लगता ही यानी झूठ बोल रही थी दुआ। तो ठीक है, और कॉल हिस्ट्री का क्या हुआ? सब चेक कर लिए हैं, उसकी मॉम, दादी, जिमल, सबके। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई ऐसा नंबर है जो अननोन हो और हम ना जानते हो? बस एक अजनबी नंबर है जिस पर वो 1 हफ्ते से बात कर रही है। कौन? बेजा यल्दरम। ये कौन है? अब पहले तो नहीं सुना। एक फेमस डिवोर्स लॉयर। तो इसका मतलब साफ है। और मतलब ये है तू अब मेरे साथ रहने का ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं। तुम्हें बात करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अगर बात की तो उसे ये सब पता चल जाएगा। ठीक है भाई, आप चले जाएं, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर क्यों? दुआ, आखिर तुम्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तुमने सोचा भी है कि अगर उसने तुम्हें ट्रैक कर लिया या नुकसान पहुंचाने की? रिलैक्स हो जाएं, आप मुझे जानती हैं, मैंने बस ये बात ऐसे ही कह दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ यानी? जाहिर है अजलान ने वो सब करके हैरान कर दिया था। मुझे उस वक्त जो समझ आया उससे कह दिया मैंने। ठीक है, तुम मुझे ये सब कुछ शुरू से बताओ। मैं वाकई सुनना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है तुम दोनों में। मैं मॉम से मिलने के लिए रिकॉर्डिंग के दौरान चैनल गई थी। वहाँ डायरेक्टर से मुलाकात हुई तो मुझे ये आइडिया आ गया। हाँ, वैसे मैं जानती हूँ उसे, अच्छा इंसान है। खाला, खैर, रिकॉर्डिंग के बाद वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा था। उसने मुझे भी चलने को कहा। मैंने पहले हाँ कह दी मगर फिर लास्ट मोमेंट पर इनकार कर दिया, क्योंकि यही तो मर्द हैं। तकरीबन सभी मर्द एक जैसे हैं, मिलकर एक्साइटेड होते हैं, बातें करते हैं हमसे जैसे हमारी बहुत अहमियत हो, लेकिन फिर सब जाया हो जाता है।
अजलान ने भी तो यही किया था। तो तुमने उसको उसके किए का मजा चखाया। ठीक किया, हक है तुम्हारा। जी खाला, इसीलिए मैं घर भी देर से पहुंची। तो मतलब कि तुम अपने घर देर से पहुंची और किसी के साथ भी कहीं नहीं गई, है ना? तो वो वक्त कहाँ गुजारा तुमने? मुझे इस वक्त जवेरिया के पास होना चाहिए, लेकिन अजलान को शक भी तो करवाना है। बस थोड़ा सा और वक्त हुआ, बस थोड़ा सा और। वाह भाई, क्या दिमाग चलाया तुमने दुआ। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी भांजी हो। हारो या जीतो, लेकिन याद रखना मैं साथ हूँ तुम्हारे। अभी बात करना कितना आसान लग रहा है, लेकिन वो वक्त बहुत मुश्किल था। अच्छा, तो अजलान का क्या रिएक्शन था? उसका दिल बैठ ही गया होगा वैसे ये बात सुनकर। उसका तो पहले भी ये मसला था ना। कहीं उसने हाथ वगैरह तो नहीं उठाया तुम पर? बताना मुझे। आईना तोड़ दिया था कमरे का, हाथ कट गया, खून निकलने लगा, फिर वो चला गया। सुबह वापस आया और बोला ठीक है सब। ठीक है सब मतलब? कबूल कर लिया। घुटनों पर बैठकर दोबारा शादी की बात की उसने। एक मिनट। ये अजलान नहीं हो सकता। उसने ये सब कुछ इतनी आसानी से कबूल कर लिया? ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे इस सब में। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है खाला, लेकिन फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि कहीं वाकई हार मान ली है उसने। वो सब जानता है। क्या जानता है? यही दुआ कि उसे यकीन है कि तुमने किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाया। लेकिन खाला वो कैसे जान सकता है? यार दुआ, ये अजलान है, ठीक है? यूनिवर्सिटी के टाइम पर भी कितना ज्यादा शक करता था वो तुम पर। भूल गई हो क्या? तो अब भी वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि तुम किसी और के साथ हो? तो फिर ये सब क्यों? यार बात को समझो मेरी। अभी तुम दोनों एक दूसरे से सिर्फ झूठ बोल रहे हो और ये वाजे है। उसे मालूम है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए वो भी प्रिटेंड कर रहा है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए अब? दुआ, अगर तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो, इसका मतलब तुम अजलान से मोहब्बत करती हो। खाला, मैं नहीं कह सकती इस बारे में कुछ भी। ये अजलान खानदान की औरतें भी, इनकी कमजोरी इनकी मोहब्बत है। वैसे मॉम को छोड़कर वो इस कैटेगरी में नहीं आती। अच्छा खाला, अब मुझे ये तो बताएं कि मैं क्या करूं, मशवरा दें कोई। फिलहाल तो तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। यानी बॉल अब उसके कोर्ट में है, तुम वेट करो उसका। देखते हैं क्या रिएक्ट करता है वो। ये क्या कह रही है? टेनिस का खेल है कोई? हाँ दुआ, कुछ ऐसा ही है, यही समझो। वक्त देना होगा तुम्हें और सब्र करना होगा। अजलान इस बारे में एक दिन कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। अच्छा ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वही करूंगी। हाँ, लेकिन अगली दफा झूठ बोलने से पहले आकर मशवरा कर लेना मुझसे। आप अजलान को देखिए, कितना चालाक है। लोमड़ी है वो, चालाक लोमड़ी। अब ये तकरीब आ गई है, आज शाम दोबारा सामना होगा। मेरा तो दिल घबरा रहा है, मैं क्या करूंगी खाला? कौन सी तकरीब आ गई? दरअसल आज वो अपनी शादी की 35वीं सालगिरह मनाएंगे सब लोगों के साथ। क्या वो इस उम्र में भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं? पहली बार ही होगा। बाबा ने मरियम मम्मी के इल्म में नहीं आने दिया है फिलहाल। तो ये सुना है कि वो अपनी बीवी को खुश करना चाहते हैं और आज तक जो नहीं कर सके वो करना चाहते हैं। देखो अब इस तकरीब में क्या होता है। आज शाम को ये तकरीब मुस्तफा के रेस्टोरेंट में रखी गई है। पिंकू को सरप्राइज देने के लिए? खास तौर पर नायला की जानिब से तलाक की अफवाहों के बाद माहौल भी काफी अजीब हो गया था, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैरत है वैसे, जो लोग ऐसे सेलिब्रेशन से चिढ़ते थे वही ये सब कुछ कर रहे हैं अब। मुझे भी समझ नहीं आई। बहरहाल 35 साल बर्दाश्त करना आसान बात भी नहीं है। हाँ ये तो है। सोच रहा था ठीक तो हो ना तुम? खुद सोचो कैसी हो सकती हूँ। मॉम को क्या बताऊंगी, कैसे फेस करूंगी, क्या कहूंगी? उमर अंकल अचानक कैसे हो गए? वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल समझ से बाहर है मेरे। जिसके साथ देखो अजीब व गरीब चीजें हो रही हैं।
वाकई मुझे भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अंकल कभी भी इस तरह के थे ही नहीं। सही कहा, लेकिन इंसान का असल चेहरा कौन जानता है। एक बार फिर समझ आ गया कि दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुआ मैं उनके जैसा नहीं हूं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो दोबारा। मुझे एक मौका दे दो। तुम सोने नहीं जा रहे अजलान? तुम क्या चाहती हो, मैं आज भी अकेला सो जाऊं? दुआ क्या हो गया है तुम्हें? मैं भी रेडी नहीं हूँ। मगर माफ तो कर चुकी हो तुम। और तुमने जो अपनी गलती मुझे बताई थी वो मैंने दोहराई भी नहीं है अब तक। बिल्कुल जानती हूँ। शायद मैं अभी शौक में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। दुआ प्लीज मुझे खुद से मजीद दूर मत करो। अजलान, तुम अभी यहाँ नहीं सो सकते। ठीक है, समझ गया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। शब बखैर। शब बखैर। जब मैंने देखा मॉम तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। दुआ, उमर पहले ही कह चुका था। कम से कम मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। खैर छोड़ो ये सब, इन बातों पर बात करने का कोई फायदा नहीं, ना ही मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। मैं तो बस उमर को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए भुला देना चाहती हूँ। अच्छा है, मैं भी चाहती हूँ कि आप खुश रहें मॉम। लेकिन अभी जरा मुश्किल है। वैसे ये गम की वजह से नहीं, अपनी ही बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा है। लेकिन आपने कुछ भी गलत नहीं किया। दुआ, तुम्हारे बाबा के बाद जो पहला आदमी सामने आया ना, मैंने उसे गले लगा लिया। उमर टूटा हुआ इंसान था, मैंने उसे गले लगा लिया। क्या आप उनकी पहली शादी की बात कर रही हैं? हाँ, मेरा मतलब यही है, जबरदस्ती की शादी। इसमें कभी खुश नहीं रहते। ऐसे लोग जिन्हें जिंदगी ने तोड़ दिया हो, वो कभी यकीन नहीं कर पाते कि उन्हें कोई सच में चाह सकता है। उनका दिल माजी के जख्मों से, उनका दिल इतना बोझल होता है कि वो समझते हैं कि अगर कोई चाहे भी तो उसके पीछे कोई ना कोई मसला होगा। और जब उन्हें पता चलता है कि कोई मसला नहीं, तो उसके बाद वो छोड़कर चले जाते हैं। मॉम, क्या आप उमर अंकल को माफ करने का बहाना ढूंढ रही हैं कोई? अगर ऐसा है भी तो कोई मसला नहीं है। इस हाल में मैं आपको सबसे ज्यादा समझ सकती हूँ। हाँ, शायद मैं कोई बहाना ढूंढ रही हूँ कि उस बहाने के साथ उसे माफ कर सकूं, लेकिन दोबारा साथ रहने के लिए नहीं, सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। उसके बाद अपनी जिंदगी को आगे सुकून से लेके चल सकूं। जिंदगी में आगे बढ़ना आपसे बेहतर कौन जानता है? मेरी जान, तुम हो तो सब आसान है।